हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजेश एंड आई एम योर स्पॉक फॉर स्मॉल क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग कार परचेज करना चाहते हैं। और क्वेश्चन है कि बेस वेरिएंट उनके लिए अच्छा है या फिर मिड सेगमेंट वेरिएंट उनके लिए अच्छा है या फिर टॉप मॉडल के लिए जाए किसी भी कार में अगर हम परचेज करते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। अगर हम 3 से 4 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करें जो कि बेस वेरिएंट में नहीं आते हैं, तो वो कौन कौन से फीचर है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो बेस वेरिएंट में सबसे पहले जो है म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है आजकल किसी भी गाड़ी में। बहुत ही रेयर है, अगर आता भी है तो वो एक सिंपल सा डिन टाइप है, यू नो, एक लगा देते हैं, जो कि आजकल ट्रेंड में नहीं है। आजकल तो स्क्रीन वाले म्यूजिक सिस्टम जो है काफ़ी ट्रेंड में है। और दूसरा फीचर जो एसी है, एसी आजकल बेस वेरिएंट में आने लगा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होता। एक सिंपल एसी आपको लगा होता है नॉब वाला, ऑटोमेटिक नहीं होता। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ऑटोमेटिक एसी के वाकई में फ़ायदे हैं या नहीं है। तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है जो बेस वेरिएंट में आजकल बिल्कुल भी नहीं आता है, वो है डिफोगर एंड रियर वाइपर। फ्रंट एंड रियर डिफोगर एंड रियर वाइपर, राइट। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर ये है या नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो तो टॉप वेरिएंट में आते हैं, जैसे कि 60-40 स्प्लिट है सीट्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टेबल होती है, ऑटोमेटिक आप बटन दबाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सीट आपके आगे पीछे हो जाती है। कनेक्टेड कार हुई, राइट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सब बहुत सारे टॉप वेरिएंट में आते हैं। देखिए किसी किसी कार में मिड सेगमेंट वेरिएंट में मिलते हैं, तो ये भी गेम चेंजर होते हैं। लेकिन जो 3 टॉप फीचर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज की डेट में। म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी एंड डिफोगर। ये 3 फीचर ऐसे हैं, अगर आप इनको इग्नोर करते हो और बेस वेरिएंट लेते हो तो मेरी राय में ये डिसीजन गलत है। क्यों डिसीजन गलत है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले एक बेंचमार्क लेते हैं। लेट सपोज आपका बजट है 7 लाख रुपए गाड़ी लेने का, और एक गाड़ी है जो 6.5 से स्टार्ट होती है ऑन रोड और 10 लाख तक जाती है, राइट। और आपका बजट है 7 लाख रुपए। अब उसका बेस वेरिएंट आपको ऑन रोड पड़ रहा है लेट सपोज 6.5 लाख रुपए, और उसका मिड सेगमेंट वेरिएंट आपको पड़ रहा है लेट सपोज 7,70,000 रुपये या 7.25 लाख रुपए के आसपास। तो आप 70-80 हज़ार रुपये शॉर्ट पड़ जाते हैं आपके जेब में। या हम 8 लाख ले लेते हैं कि 8 लाख में मिड सेगमेंट आता है और आपका बजट 7 लाख रुपए है। अब 7 लाख रुपए में मैं गाड़ी घर ले आए हो जिसमें कि एक म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक एसी भी नहीं है और रियर डिफोगर भी नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। अब अभी तो आप गाड़ी लेके आए, चला रहे हो उसको, और कुछ दिनों बाद आपको फील होता है कि नहीं यार चलो, अब इस गाड़ी में हमें कुछ तो होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, चलो एक म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हैं बाहर से। तो आज की डेट में आप ठीक ठाक एवरेज अगर म्यूजिक सिस्टम लगवाने जाएंगे और स्पीकर अच्छे लगवाएंगे तो एटलीस्ट आपको 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे कम से कम, ठीक है। अब 20 से 25 हज़ार में आपने म्यूजिक सिस्टम तो लगवा लिया, ठीक है, लेकिन अभी आपकी गाड़ी में जो एसी है वो ऑटोमेटिक नहीं है और डिफोगर जो है वो भी नहीं है, आपको मैनुअली आप एडजस्ट करते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डेमो देके दिखाऊंगा अपने कार में कि ये फीचर्स क्या वाकई में यूज़फुल है या नहीं है, और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि बेस वेरिएंट अच्छा है या फिर 1 लाख रुपए कंपनी को दे दें और मिड सेगमेंट का वेरिएंट हम वहाँ से ले लें। तो चलते हैं कार में और हम बात करते हैं इन फीचर्स के बारे में। चलिए, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी कार में और अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो मैं बात कर रहा था। सबसे पहले तो है बात म्यूजिक सिस्टम की, जो कि देखिए इस गाड़ी में तो इनबिल्ट आता है। अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे तो उसमें म्यूजिक सिस्टम होगा ही नहीं, या फिर एक बहुत ही बेसिक सा दिया होगा, ठीक है। तो जो कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आप बेस वेरिएंट की तरफ ना जाएं और एक मिड सेगमेंट की तरफ जाएं जिसमें कंपनी फिटेड जो है सिस्टम आपको मिल जाए विद स्पीकर्स के साथ में, ठीक है। उसकी फिटिंग भी अच्छी होगी, उसकी वारंटी भी आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात मैं करता हूँ, सबसे पहले ये जो देखिए, ये इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, एसी जो है ऑटोमेटिक आता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब जो मेरी पुरानी कार थी उसमें क्या हो रहा था कि जैसे आप
लेट्स सपोज सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में दिल्ली में ड्राइव कर रहे हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बात करते हैं लेट्स सपोज, तो अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है और गर्मी भी नहीं होती है। अगर आप एसी नहीं चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होगी, राइट, और पोल्यूशन भी अंदर आएगा, तो एसी चलाना पड़ेगा। अब एसी चलाओगे तो ठंड लगने लगेगी, क्योंकि मैनुअली उसको सेट करना इतना ईजी नहीं होता कि आप उसको मैनुअली सेट करो कि वो कम ठंडा करे उसको, कार को, आपके कैबिन को कम उतना ही ठंडा करे जितने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो पूरा ठंडा कर देगा, अब ठंड लगने लगेगी। फिर आप एसी बंद करोगे, एसी बंद करोगे तो फिर आपको गर्मी लगने लगेगी, और इस चक्कर में जब बार बार स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हो कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है आपकी कार का, ठीक है। तो इसलिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है आपकी कार में। दूसरी एक बात करते हैं, देखिए इस कार में यहाँ पे ना ये देखिए रियर डिफोगर और फ्रंट डिफोगर के बटन दिए हुए हैं। तो अभी मैं जैसे मैं कार में बैठा हूँ, सर्दी है बहुत ज़्यादा, तो ये पूरा विंड शील्ड पे पूरा फॉग आ जाता है। ये देखिए हमें फॉग अभी भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको। और फॉग जब आ जाता है तो आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आप फॉग को खुद मैनुअली हटाओगे, राइट, या कार चलाओगे या फिर ट्रैफिक पे ध्यान दोगे, तो दैट टाइम ये सिंगल टच बटन कैन हेल्प यू अलॉट। आपको सिर्फ देखिए फ्रंट का एक डिफोकर दबाना है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया 23 डिग्री पे, और अपने आप ये सब कुछ मैनेज करेगा, और आपका ये विंड से ऑटोमेटिकली विद इन 10 सेकेंड सारा डिफोगर फॉग जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आप स्मूथली कार चला सकते हो। सेम अगर पीछे वाले यू नो शीशे से आपको हटाना है तो आप रियर का बटन दबा दीजिए, तो रियर में भी आप ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ सारा फॉग खत्म हो जाएगा, राइट। अब आप कहोगे ये तो मैनुअल जो बेसिक गाड़ी है उसमें भी डिफोगर आते हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करना इतना मुश्किल होता है कि आप इसको ऑपरेट कर ही नहीं पाओगे। मैंने 10 साल पुरानी गाड़ी चलाई, इसमें ऑटोमेटिक डिफोगर फ्रंट के और रियर के नहीं आते थे, तो वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। आपको कपड़े से या टॉवल लेकर के आपको अपना विंड को, शील्ड को आगे से साफ करना ही पड़ता था, वो फॉग नहीं हटता था, और उसको मैनुअली सेट करते रहो। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आप कार चलाते समय मैनुअली सेट करते रहोगे फॉग में, आपको वैसे कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी आपकी बहुत कम है, तो आप पैनिक हो जाते हो। और आप सोच के देखो कि अगर आप पैनिक हो रहे हो तो गाड़ी चलाओगे या फिर बाहर फॉग के ऊपर ध्यान दोगे। अब तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि आप 7 से 8 लाख रुपए जब खर्च कर रहे हो तो 50,000 क्यों नहीं फीचर्स पे, उन फीचर्स पे खर्च करो जो कि आपको सेफ्टी दें। ये सब सेफ्टी फीचर के अंदर आते हैं जो कि आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, हम अपने ऑडियंस की तरफ चलते हैं, जो मेरी कार में बैठते हैं मेरी डॉटर्स, उनसे पूछते हैं कि क्या ये फीचर्स वाकई में काम के हैं या नहीं, उनसे जेन्युइनली पूछते हैं, ठीक है। हाँ तो अक्की आप बताओ, जो ये हमारी वाली नई वाली कार में डिफोगर का ऑप्शन है, ये वाकई में कुछ अच्छा फंक्शन है या फिर यूजलेस है, या पहली वाली कार से बेटर है ये फंक्शन? हाँ, ये वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जो पुरानी कार थी उसमें हमें बार बार नोब को ही सेट करना पड़ता था, बट इस कार में हमें एक बटन दिया है, वन टच बटन, उसे प्रेस करके पूरा फॉग क्लीन हो जाता है, तो ये बहुत ही इजी है। इजी है मेंटेन करना। तो पुराने वाली कार में क्या प्रॉब्लम थी? पुरानी वाली कार में ये वाली प्रॉब्लम थी कि उसमें जैसे कि कोई ड्राइव कर रहा है, फिर बार बार नॉब को ही सेट करते रहो, नॉब को सेट करते रहो, टॉवल लेके साफ करना पड़ता था, क्योंकि फॉग हटती नहीं ठीक से, है ना। उसको हम नॉब से सेट करते थे मैनुअली, फॉग ठीक से हटती नहीं थी, राइट। ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी, और यहाँ पे वन टच बटन है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है विद इन 10 सेकेंड। वेरी गुड। हाँ जी अन्नी, आप बताओ, ऑटोमेटिक एसी अच्छा है या पुराने वाली कार का मैनुअल एसी अच्छा था? हमारे जो पुरानी वाली कार का एसी था फंक्शन, वो बिल्कुल बेकार था, क्योंकि उसमें हमें बार बार अगर गर्मी लगती थी तो उसको ठंडे पे सेट करना पड़ता था, फिर ठंड लगती थी फिर से गर्म पे सेट करना पड़ता था। और हमारी जो नई वाली कार है उसमें बस हमें 24 डिग्री टेम्परेचर सेट करना, और अपने आप ही ये खुद एडजस्ट कर लेता है। वेरी गुड। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन। राइट, थैंक यू। सो ये देखिए एक्सपर्ट कमेंट थे, जो कि बच्चे हैं इनको ज़्यादा पता रहता है आजकल की यस कोई यूज़फुल टेक्नोलॉजी है या नहीं है। सो मैं तो यही कहूँगा कि यस, बेस वेरिएंट में जो फंक्शंस आते हैं आज की डेट में ऑटोमेटिकली, आप डिफोगर और एसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और अभी हम बात करते हैं और कुछ फीचर्स के बारे में, तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्क पे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
तो चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अब मैंने आपको बेसिक फीचर बता दिए जो कि मस्ट हैव फीचर्स इन योर कार। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस म्यूजिक सिस्टम एंड ऑटोमेटिक एसी, क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एंड फ्रंट डिफोगर। ये 3 फीचर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप बेस वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें कुछ पैसा लगा के बाहर से लगा के कुछ एसेसरीज लगवा लेंगे, तो एसेसरीज मत लगवाइए। कुछ लोग जैसे कि टायर अपग्रेड कर लेते हैं, तो क्या जरूरत है उस टायर को, या अलॉय व्हील्स लगवा लेते हैं। सबसे पहले शोरूम से एक ऐसी कार लीजिए जो कि फीचर से बेसिक फीचर, जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स हो, राइट, जस्ट लाइक मैंने अभी बात की। और उसके बाद जब आपके पास कुछ टाइम के बाद कुछ पैसे आ जाए, डेट टाइम यू कैन इन्वेस्ट मोर, टायर वगैरह को चेंज कराने, कुछ कराने जब करा सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय में भी, आप लोग इससे एग्री ना करते हो। बट अगर मुझे आज की डेट में अगर एक बजट फ्रेंडली कार कोई भी लेनी हो, तो उसमें मैं ये 3-4 फीचर हमेशा देखूंगा। एक म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी का, और एक ये एसी जो है ना, रियर डिफोगर एंड ऑल, राइट। तो ये होने मैंडेटरी फीचर्स हैं। आप भी अगर मेरी माने तो जब भी कार परचेज करना चाहें तो इन बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सकता है जब आप मिड सेगमेंट कार लेने जाएं, बेस से एक वेरिएंट ऊपर वाला या उससे एक लेवल ऊपर वाला, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर और मिल जाएं आपको। जैसे कुछ कार आजकल डिस्क ब्रेक भी ऑफर कर देती हैं, है ना। कुछ कार में आपको हो सकता है कि पीछे वाली विंडो के कंट्रोल्स भी मिल जाएं ड्राइवर सीट्स पे ही। और किसी कार में 60-40 स्पीड भी मिल जाता है रियर सीट्स में ना, पैसेंजर में। और लाइटिंग हो सकता है काफ़ी अच्छी मिल जाए, एलईडी लाइट्स मिल जाएं, डिफोगर, है ना, डिफोगर मिल जाए आपको कार में अगर आप एक लेवल ऊपर जाते हैं तो कार में। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। जो कंपनी फीचर सेट करती हैं कार में, वो इस हिसाब से बनाती है कि उनको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो थोड़ा सा आपको तो नुकसान होता ही है। अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे होते हो तो 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे रहे होते हो, लेकिन वो 20-30 हज़ार रुपये आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो 20-30,000 रुपीज़ को मत देखिए, ठीक है ना। जैसे कि सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आप 7-7.5 लगा रहे हैं गाड़ी में और आपको 8 लाख में कुछ अच्छे फीचर मिल रहे हैं, थोड़ा पैसे देके, प्रीमियम देके, तो गो फॉर दैट मॉडल ऑफ द कार, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था। अगर आपको ये वीडियो या ये इन कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। अभी मैं बहुत ही अच्छी वीडियो और बनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।